हेलो स्टूडेंट, आज पब्लिक एड में 12th क्लास का जो टॉपिक है, कल जो हमने पढ़ा था मुख्य कार्यपालिका। आज उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे टाइप में, मुख्य कार्यपालिका के गुण। तो आज इस पे ही हम जिक्र करने वाले हैं, कार्यपालिका के गुणों पर। कार्यपालिका के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है, वो कार्यपालिका के उस प्रशासक की होती है जो उसके प्रति जवाबदेह होता है। और सबसे पहले उसमें उस प्रशासक में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उनका जिक्र करेंगे। तो एक अच्छे प्रशासक के गुणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रशासक यानी कि कार्यपालिका के विभाग का वो मुखिया जिसको उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। वो एक IPS IAS ऑफिसर भी हो सकता है, वो एक नेता भी हो सकता है, वो एक हेड डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुण है व्यक्तित्व की सफलता। व्यक्तित्व की सफलता। व्यक्तित्व की सफलता से यहाँ पे अभिप्राय ये है कि जो भी प्रशासक होता है, मुख्य कार्यपालिका को वैधानिक एवं कार्यकारी शक्तियां प्रदान करने से ही मुख्य प्रशासक सफल नहीं हो सकता, बल्कि उसमें कुछ व्यक्तित्व गुण भी होने चाहिए। वो व्यक्तित्व गुण क्या हैं? वो व्यक्तित्व गुण है बुद्धि, कौशल, प्रयोजनों की दृढ़ता, कार्य में सतत रुचि, कार्य करने की शक्ति। इन गुणों के बिना कोई भी प्रशासक अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर सकता, यानी कि उसको एक कुशल प्रशासक के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे गुण होने जरूरी हैं उस व्यक्ति में, जो भी प्रशासक होता है, जिसको भी वहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा नेतृत्व। प्रशासक में एक अच्छा नेतृत्व के गुण होने चाहिए, एक अच्छे नेतृत्व के गुण होने चाहिए। उसमें जो लीडरशिप स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसको किसी भी संगठन की, किसी भी भीड़ की, किसी भी एक समूह की, ग्रुप की जो है लीडरशिप करने में अच्छी भूमिका वो निभाता हो, या उसकी नेतृत्व करने की जो कुशलता है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा नेतृत्व भी होना जरूरी है। उसके बावजूद तीसरा हमारा पॉइंट है निर्धारित कार्यक्षेत्र। अगर कोई एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका एक लिमिट एरिया होना चाहिए, उसका एक कार्य करने का निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ताकि वो अपने जो रिपोर्ट्स हैं या जो आउटपुट्स हैं या जो भी उन्होंने प्रोग्रेस की है, उसका डाटा है, वो अच्छे से शो अप कर पाए। ठीक है। इसके बाद है 4th पॉइंट है संगठन। जिस भी फील्ड की जिम्मेदारी उस प्रशासक को दी गई है, एक अच्छे मुख्य प्रशासक में विभागों, उप विभागों को सुदृढ़ रूप से संगठित करने की अक्षमता होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से कहें तो संगठन को अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। किस तरीके से उच्चाधिकारियों या जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको हैंडल करने की जो तरीका है वो उसके पास होना चाहिए।
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है इस चीज का, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने की पावर, शीघ्र निर्णय लेने की अक्षमता। इसमें क्या है बेटा, इस पॉइंट में जो भी प्रशासक होता है, वो चाहे आईपीएस के रूप में है, चाहे आईएएस के रूप में है, चाहे डीआईजी, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, किसी के रूप में भी है, उसमें क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी जरूरी है। क्योंकि आपदाएं, प्रॉब्लम्स, दुर्घटनाएं होती रहती हैं फील्ड में, और उनको देख के एकदम से डिसीजन लेना और सही निर्णय लेना, ये बड़ी बात हो जाती है। तो कार्यपालिका में जो भी प्रशासक होता है, उसमें एक जो सबसे अच्छा गुण जरूरी है वो है क्विक डिसीजन लेना, यानी कि शीघ्र निर्णय लेना। उसके बाद 6 पॉइंट है बेटा, समस्या निदान का ज्ञान। समस्या निदान का ज्ञान, इसमें क्या है बेटा कि जो भी फील्ड दिया जाता है किसी भी प्रशासक को, जो भी एरिया दिया जाता है, चाहे वो एक जिले के रूप में दिया जाए, चाहे वो एक खंड के रूप में दिया जाए, या फिर पूरे एक स्टेट के रूप में किसी आईपीएस या उसको जिम्मेवारी दी जाए, तो इसमें क्या होता है, समस्याएं आना स्वाभाविक सी बात है। इतनी विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्न व्यवहार के लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ सांस्कृतिक की विभिन्नताएं हैं, तो उनमें समस्या आना एक स्वाभाविक सी बात है। उन समस्याओं को सोल्व करने का तरीका, सोल्व करने की जो नॉलेज है, जो तरीका है, वो प्रशासक के पास होना चाहिए। प्रशासन में कार्यविधि, नियमों तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। एक अच्छा प्रशासक केवल शीघ्र निर्णय लेने की अक्षमता रखना चाहिए। उसके बाद तीक्ष्ण बुद्धि, 7 जो पॉइंट है, तीक्ष्ण बुद्धि एक अच्छे प्रशासक के रूप में देखें, कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण गुण तीक्ष्ण बुद्धि। मुख्य कार्यपालिका को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अन्य कई तरीके की समस्याओं का हल करना होता है। चाहे वो पैसे से लेके कोई प्रॉब्लम है, या सामाजिक रूप से कोई समाज में गड़बड़ी नजर आ रही है, या कोई राजनीतिक इंटरफेयर, ये स्वाभाविक सी बात है होना। और इनसे निपटने के लिए एक शार्प नॉलेज होना जरूरी है, एक अच्छा माइंडसेट होना जरूरी है, एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है बेटा, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। कोई भी बेटा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो जिले का ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, कुछ भी है, जब भी उसको किसी भी काम के लिए किन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है, तो वो कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति का गुण उसमें होना चाहिए। उसमें स्किल्स ऑब्जर्व करने की पावर होनी चाहिए, उसमें नॉलेज की पावर होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से देखें तो वो कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार उनकी जो है नियुक्ति करे। मुख्य कार्यपालिका प्रशासक के कार्यों के संपादन के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी व कर्मचारियों पर निर्भर करती है। एक अच्छी मुख्य कार्यपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति पक्षपात या भेदभाव के बिना योग्यता के आधार पर नियुक्ति जरूरी है। यानी कि किसी भी ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति वो ना करे जो किसी भी रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो, या फिर वो उस काम के लिए सुदृढ़ ना हो। पॉइंट नंबर 9, कर्तव्य के प्रति अनुशासन। ये बात केवल कार्यपालिका में ही लागू नहीं होती, ये
चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी किसी भी तरीके का व्यवसाय हो, कोई ऑफिस, कुछ भी हो, उसमें कर्तव्य के प्रति अनुशासन, यानी कि जो भी काम किया जा रहा है वो डिसिप्लिन के साथ किया जाए, व्यवस्थागत तरीके से किया जाए, ये जरूरी है। कर्तव्य के प्रति अनुशासन। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं कि अगर हम अपना काम व्यवस्थागत तरीके से करते हैं, सीक्वेंस वाइज करते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। और किसी भी कार्यपालिका का जो प्रशासक है, अगर वो अपना काम पूरे डिसिप्लिन के तरीके से करे, पूरे डिसिप्लिन के ढंग से करे, तो उसका काम और भी सरल हो जाएगा और जल्दी भी होगा और एक अच्छा काम भी दिखाई देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है बेटा, कार्यों का विकेंद्रीकरण। इसमें क्या है बेटा, दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, एक विकेंद्रीकरण, एक केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण हमारे पास आया है तो इसको जानेंगे। मुख्य कार्यपालिका का कार्यभार बहुत अधिक होता है। जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जरूरी नहीं है वो प्रत्येक काम करने में समर्थ हो। इसलिए एक अच्छे प्रशासक का गुण यह है कि वो जो उसकी पावर है या जो कार्य हैं उनको इस तरीके से बांटे कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। यानी कि अगर कोई वेल एजुकेटेड पर्सन है तो उसको इम्पोर्टेंट या बड़े काम देने जरूरी हैं, या ऐसे काम दिए जाएं जो उच्च अधिकारियों को दिए जाते हैं। अगर कोई आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो फील्ड के उसमें ज़रूरी है, तो उसको उसी तरीके के, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो भी पावर्स हैं, जो भी कार्य सौंपने होते हैं या जो कार्य करने के लिए जो बांटना होता है कार्यों को कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य देना चाहिए। ये नहीं है कि वेल एजुकेटेड को आप कहीं पे कोई छोटा कार्य दे दो, या फिर अगर कोई इतना शिक्षित नहीं है उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक अच्छे ढंग से शक्तियों का या कार्यों का विकेंद्रीकरण जरूरी है। तो ये 10 पॉइंट्स थे हमारे, ये हैं गुण किसके, कार्यपालिका के प्रशासक के। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसे थैंक यू, और इसको आप कॉपी में भी लिखें और लर्न भी करें।